देश में अब मानसून के प्रचंड रूप के बीच मौसम विभाग ने एक और मुश्किलें बढ़ाने वाला अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर आने वाले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से कई तरह की समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटे इस लिहाज से बहुत अहम हैं। यहाँ पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। जिन राज्यों की हम बात करें, सभी राज्यों में ऐसा नहीं है, हर राज्य में कुछ कुछ आंशिक जगहों पर, कुछ आंचलों में ऐसा हो रहा है। कहाँ क्या है, इसकी और डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बात करेंगे मौसम की। तो सबसे ज्यादा पूर्वी राज्यों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आंधी तूफान, बिजली गिरना, वज्रपात, ये सब देखने को मिल सकता है। वहीं पहाड़ी राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको यात्रा पर जाने में थोड़ी सुगमता हो सकती है। यात्रा पर निकलने से पहले एक बार मौसम विभाग की तरफ से दिए जाने वाली चेतावनी को आप जरूर पढ़ लें। अगर पढ़ने का समय नहीं है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि कहां पर क्या होने वाला है। मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो कुछ जिलों में खतरनाक ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से सटे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपरी हवा का जो चक्रवाती परिसंचरण बना, ये ऊपरी हवा वो वाली ऊपरी हवा मत समझिएगा आप। ऊपरी हवा मतलब जो गर्म हवा का जो प्रभाव है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे होती है, थोड़ी भारी होती है अपेक्षाकृत। 8वीं 9वीं का विज्ञान तो पढ़ा ही होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठंडी हवा हल्की होती है, गर्म हवा भारी होती है, बस वही ऊपरी हवा की हम बात कर रहे हैं। जो गर्म है वो ऊपर रहेगी और फिर उसी के परिसंचरण के हिसाब से निम्न दबाव उच्च दबाव बनता है और बारिश होती है। मध्य असम और आसपास के ऊपरी इलाकों में हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जुलाई को देश के 16 राज्यों, जिसमें 16 से 17 राज्यों दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। आंधी तूफान भी चल सकता है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों में कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। अलग अलग राज्यों में क्या है मौसम का हाल, दिल्ली समेत अंडर अलर्ट राज्यों और उनके जिलों में क्या रहेगा सूरत हाल, आप अंत तक बने रहेंगे तो बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में भी भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की चेतावनी जारी की गई। दिल्ली जैसे राज्य में इतनी ही बहुत है। और 24 जुलाई को अधिकतम जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज, फिरोजाबाद और औरैया में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। हवा की गति वही 60 से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं इस दौरान लखनऊ की बात करें तो 24 जुलाई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भोपाल, शिवपुरी, सागर, दमोह, विदिशा, खंडवा, होशंगाबाद, रायसेन, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, विदिशा, कटनी और इंदौर में भारी बारिश के लिए, तूफान के लिए चेतावनी जारी की गई है। और इस दौरान तूफान और हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। भोपाल में 24 जुलाई का अधिकतम तापमान 28, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी सामान्य बारिश की है, क्योंकि बहुत बड़ा जो भूभाग है वो वनांचल है, वहाँ तो वो सामान्य रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामान्य रह सकता है अगर नदी नाले अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ न बढ़ चलें तो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये जलभराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये सामान्य बारिश सामान्य हालात नहीं रखेगी, ये असामान्य मुसीबतें पैदा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करें तो पटना, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और अररिया में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। और 24 जुलाई को पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, झारखंड चलते हैं। रांची, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, बोकारो,
पलामू, पश्चिम सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। हवा की गति मैक्सिमम 70, मिनिमम 50 से 60 के बीच रहने वाली है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना और चेतावनी यहाँ के लिए जारी की गई है। आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है वो 28 डिग्री तक रह सकता है और 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में खास करके उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है ये जान लेना कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल रहने वाला है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में बारिश की एडवाइजरी है, बारिश की चेतावनी है। आंधी तूफान के संबंध में भी चेतावनी जारी की गई है। तेज़ हवा चल सकती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। जाहिर है परेशानी का सबब बनेगा और पहाड़ी राज्यों में तो यूं भी भूस्खलन एक और बड़ा और डरा देने वाला अलर्ट रहता है और बारिश होगी तो स्वाभाविक है भूस्खलन भी होगा। तेज़ हवा चलेगी तो किनारे, पहाड़ी के किनारे वाले जो पेड़ है वो गिरने की संभावना रहती है, तो ऐसे में सड़क पर बहुत सावधानी से चलें। देहरादून में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। चारधाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से ये हिदायत रहेगी कि आप आगामी 9 से 10 घंटों का फोरकास्ट अपडेट लेकर के चलें, जो मौसम विभाग की वेबसाइट पर भी दिखाई देता है और हम भी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। ये मौसम की जो हम इस वीडियो में जानकारी देते हैं वो अगले 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन जो यात्रा पर गए हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हर मिनट मूव कर रहे हैं। मौसम आगे किस तरह से रहने वाला है इस बारे में आप पहले से जानकारी लेकर चलें और कोशिश करें कि बारिश को जब भी लेकर अलर्ट हो तो आप यात्रा को स्थगित करें, पोस्टपोन करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आगे यात्रा फिर हो जाएगी, लेकिन बारिश के समय में थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। अच्छा वक्त रहता है अगस्त, मिड अगस्त या लास्ट ऑफ अगस्त या फिर सितंबर में। दिवाली तक तो पट खुले ही रहेंगे, बाबा के दर्शन हो ही जाएंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चंद्रशिला, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमेश्वर या फिर हेमकुंड साहिब, आप जहां भी जाना चाहें थोड़ा सा बारिश को अवॉइड करें, रास्ते बहुत खतरनाक हो जाते हैं ऐसे में। बात करें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की तो यहां पर मंडी, कुल्ला, शिमलू, सोलन, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा में भारी बारिश और आंधी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवा चल सकती है और अब से लेकर के आने वाले 24 घंटों तक, जब ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब से लेकर के यानी 24 जुलाई की सुबह से लेकर के और आने वाले 24 घंटों के लिए एडवाइजरी है। और यहाँ का जो न्यूनतम तापमान रहने वाला है वो मनाली का 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अधिकतम 16 रहेगा और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक और पहाड़ी राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर, जहां अनंतनाग, डोडा, जम्मू, पुंछ, बारामूला, गांदरबल, उधमपुर, किश्तवाड़, रिसाई, माफ कीजिएगा, रियासी, कठुआ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। तो वहीं श्रीनगर में 24 तारीख का अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के अलीराजपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, बीरभूमि, दुर्गापुर, मालदा, कुचबिहार, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंगे में भी भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 60 से 70 किलोमीटर के बीच प्रति घंटे किलोमीटर के बीच रफ्तार रह सकती है हवा की। कोलकाता का जो अधिकतम तापमान रहने वाला है वो 29 डिग्री रहेगा, न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास। ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी क्योंकि समुद्र के किनारे का ये इलाका है। तो वहीं पंजाब की बात करें तो संगरूर, पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट, अमृतसर, बरनाला, मानसा, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर और अन्य जो आसपास के ज़िले हैं बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। विशेष रूप से लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, बरनाला, पठानकोट और फरीदकोट, संगरूर समेत फिरोजपुर में भी भारी बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, सवाईपुर, मधेपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, करौली, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलेगी। वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी जिलेवार, राज्यवार हमने आपको दी। उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी। कुछ कहना चाहें, कोई भी शिकवा, शिकायत या सुझाव, कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।